स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। और उनकी अगुवाई में हमारे धीमी गति, स्लो मोशन का धीमी गति चाल से उसको मंच की ओर ला रहे हैं। शायद आप लोग देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे किस तरह सम्मान किया जाता है। हमारे बच्चे भी लगभग उसी ढंग से कोशिश किए हैं। ऐसा देखने को शायद ही मौका मिलता है, बार बार नहीं दिखाई देता है। तो बहुत ही अच्छा ढंग से, अच्छा तरीका से, सम्मान के साथ इनको लाया जा रहा है। और जितने भी गार्जियंस, ऑडियंस यहाँ आए हुए हैं, वे लोग देखें, पहचाने और जेल सर मदद करेंगे झंडा फहराने के लिए। और हमारे दोनों स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकगण, दोनों स्कूल के शिक्षकगण उनके सहयोग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सामने आएंगे। धीरे धीरे पताका ऊपर की ओर जा रहा है। जब झंडा फहरा दिया जाएगा उसके बाद खड़े हो जाएंगे। गंगा उच्चल जलधि तरंगा। श्रीमती, मैं आपसे मार्च पास की अनुमति चाहता हूँ। थैंक यू श्रीमती। मेरा भारत जो कि महान है, प्यारा तिरंगा हमारी शान है। हाँ, यह मेरा हिंदुस्तान है। The tricolor flutters majestically. The three colors of our national flag.
our talented all of us. Now it's time to call them to come forward and let's give. उसे बड़ी ध्यान से देखेंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे। আকাশে বাজে দিশান কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম তেরাঙা পতাকা ওড়ে নিশান আকাশে বাজে দিশান কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ বন্দে মাতরম भारतवासीर मन मंदिरे तुम्हारी प्रतिभा स्वर्गागति दरियसी जन्मभूमि भारतवासीर मन मंदिरे तुम्हारी प्रतिभा बुकेरे रक्ते मारा नदी टुकुरे छापिए ओठे जदि मंत्र शिखेছি চারুই বেদি করেছি মৃত্যুকাল বুকেরে রক্তে মারা নদী টুকুরে ছাপিয়ে ওঠে যদি मंत्र শিখেছি চারুই বেদি করেছি মৃত্যুকাল বন্দে বন্দে তেরাঙে বাজে দিশান কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ ओए संजू बहुत ही सुंदर नाच के लिए संविधान लागू होने के बाद हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया। हमारे देश के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से मिलकर जोड़ने का संविधान है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। भारतीय सेना जल थल और वायु सेना की राष्ट्रपति है। भारत को महान बनाने वाले बहुत से महापुरुषों ने संघर्ष करके अपनी कुर्बानी दे दी। यह दिन इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। हमारे इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी आदि अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। इन सभी धर्मों को जोड़ने का काम हमारा भारतीय संविधान करता है। अब भी हमारा देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, असमानता। इन मुद्दों के समाधान के लिए हमें अपने प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे देश का भविष्य हमारे हाथ में है।
जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य यह है कि हम लोकतंत्र प्रक्रिया में भाग लें, समाज और देश के विकास में योगदान दें। आइए आज हम मिलकर अपने देश की सभी उपलब्धियों के लिए मिलकर जश्न मनाएं। इस महान राष्ट्र का हिस्सा होने पर गर्व करें। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बोलने के लिए, स्पष्ट शब्दों में बोली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार एक बार ताली मार दीजिए। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাকে আমার নমস্কার এবং উপস্থিত রয়েছেন বাচ্চাদের অভিভাবক সকলকে আমার নমস্কার জানাই। বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছাত্রবৃন্দ ও ভাই বোনেদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। ৭৪তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারি অর্থাৎ আজকের এই দিন ভারতবর্ষের সংবিধান কার্যকর করা হয়েছিল। তাই আমরা প্রতি বছর এই দিনটিকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করে থাকি। আজকের এই দিনটি সকল ভারতবাসীর কাছে খুবই গৌরবময় দিন, কারণ প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজতন্ত্রের অবসান হয়। অর্থাৎ ১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারি থেকে দেশে রাজতন্ত্রকে হটিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। স্বাধীনতা দিবসের মতোই আজকের দিনটি সমান গুরুত্বপূর্ণ দিন। ভারতের সংবিধান হল বিশ্বের সর্ববৃহত্তম লিখিত সংবিধান। ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরকে ভারতের সংবিধানের জনক বলা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানের মাধ্যমে আজকে আমরা এই দিনটি আমরা অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। আমি একজন ভারতীয় হিসেবে খুবই গর্বিত যে আমার দেশ মহান দেশ। ভারত মাতাকে প্রণাম জানিয়ে আমার এই ছোট বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম। জয় হিন্দ। Thank you, ma'am, for your valuable message. I'm sure our students are enlightened by your message and तेरी शान पे सदके
thank you for giving me the opportunity to deliver a speech on this special day. So I will start my speech with a quote. At the stroke of midnight, when the whole world sleeps, India shall awake to life and freedom. With these golden words of the first Prime Minister of India, India claimed her rightful freedom on 15 August 1947, after almost 200 years of British colonialism. But India becomes Republic on 26 January 1950. Honorable Chief Guest, Principal, Vice Principal, teachers, non-teaching staff, and dear listeners, a very glorious morning to all of you. Today, I stand before you to once again revive the sacrifices, massacres, revolutions, and promises that we have once made to and for our country. Today, when we stand at the threshold of 74th Republic Day, the successes achieved by our country works hand to hand. Standing at the fourth largest economy of the world, occupying the third place in militia and fourth in terms of information and technology, India has come a long way after the independence of 1947. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, twice invaded by foreigners, lived of its wealthy glory, facing the agony of partitions and yet standing strong at the faces of its own. That's India for the world. A country that is so diversified yet unified. There is no denying that us as a republic has achieved its luxury. But India as a republic continues to be burdened by its enemies, poverty and corruption. As vocalized by our constitution makers, as long as our tears and suffering, so long will not be over. 74 years to democracy, and yet now towards are disregarded and won't look. Every institution, every organization, in fact, every workshop is under the dominance of exclusion. At this hour, it is the necessity of all Indians to come together and pledge to make India the same India which was once in a million. Let us not take Republic in granted. Let us make India a better place, a legacy to die for, a legacy to live for. To conclude, I would like to end my speech with a quote. हर किसी के हितों का रक्षा करे ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। हर रंग में जो समेत जो बेखौफ लड़ा है, जाति और धर्म के घेरे से आगे बढ़ा है, हजारों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान, ये भारत का संविधान है। जय हिंद।
करिए कुछ करिए नजर खोले हाय कुछ करिए करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाँ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है चाहे वैसे हैं अरे जो भी है जैसे है खुद पे हमें नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना यार बात हम जानता हम इश्क बात दिल वाले हैं हमको प्यार से दिया वाले छूटे के तार से दिया वाले छीले हाथ से दिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले জানাই শুভ সকাল মাননীয় প্রধান অতিথি শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল শিক্ষক শিক্ষিকা ও আমার প্রিয় সহপাঠীদের জানাই ৭৪তম প্রজাতন্ত্র দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ২৬শে জানুয়ারি দিনটি ভারতের সাধারণ ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ দিন, কারণ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও সেই সময় কোনো সংবিধান অর্থাৎ ভারতের তখনও কোনো নির্দিষ্ট আইন কানুন ছিল না। প্রায় দীর্ঘ ২.৫ বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ঠিক আজকের দিনে এবং ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন রাষ্ট্রপতি নিজে পতাকা উত্তোলন করেন এবং সাহসিকতার জন্য সশস্ত্র বাহিনী ও নাগরিকদের তিনি পুরস্কার প্রদান করেন এবং এই দিনটিতে বিভিন্ন দেশের সম্মানীয় ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমরা যদি সংবিধানের কথা মেনে জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে ন্যায় সার্বভৌম ভ্রাতৃত্ববোধ আমাদের মনের ভিতরে জাগিয়ে তুলতে পারি, তবেই ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন সার্থক হবে। আমি একটা ছোট কবিতার দ্বারায় আমার বক্তব্য শেষ করতে যাচ্ছি। প্রজাতন্ত্র দিবসে মোরা শপথ করি আজ জীবন দিয়েও রক্ষা করিব ভারত মাতার লাজ। জয় ভারত। सलामी इस तिरंगे को दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है जिससे तेरी शान है सर हमेशा ऊंचा रखना इसका सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। अति माननीय आज के मुख्य अतिथि जो कि अभी नहीं है, यहाँ से चली गई है, श्रीमती संतना सिंघा, रानीगंज ग्राम सभा के प्रधान, संत अंतोनी और संत फ्रांसिस स्कूल के सचिव श्रद्धेय फादर डोनाटस तिर्की, संत अंतोनी के प्रिंसिपल फादर कार्लोस कीरो, सिस्टर्स, डीकन्स, ब्रदर्स, दोनों स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, यहाँ पर उपस्थित आप सभी मेरे तमाम भारत के देशवासियों, देश प्रेमियों, देशभक्तों, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे।
गणतंत्र दिवस से সবাইকে अभिनंदन जनाए। आज भारत देश के प्रत्येक नागरिक गणतंत्र दिवस बड़े उल्लास, उमंग और खुशी से बिना भेदभाव के जश्न मना रहा है। यह गणतंत्र दिवस न केवल हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है, पर हमें भारतीय होने का गर्व है। इसलिए हम सभी को कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज भारत देश के चारों ओर राष्ट्रीय गानों से, देशभक्ति गीतों से, देशभक्ति नृत्य से गूंज उठ रहा है। हमारे विद्यालय के प्रांगण में भी पूरे उत्साह, जोश, खुशी और उमंग से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस समारोह को मनाने के लिए आप सबों का भरपूर योगदान और सहयोग रहा। इसलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं धन्यवाद के 2 शब्द कहूं। अति माननीय आज के मुख्य अतिथि, जो कि हम लोग से यहाँ नहीं है, चली गई हैं, लेकिन भी उनका संदेश हम लोगों के पास है, इसलिए उनका धन्यवाद करना उचित एवं आवश्यक है। आपने हम सबों के निमंत्रण को खुशीपूर्वक स्वीकार किए, झंडोत्तोलन किए और सुंदर संदेश दिए। आपके बहुमूल्य समय के लिए, झंडोत्तोलन करने के लिए, यहाँ पर अपना संदेश देने के लिए हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद स्वरूप एक बार जोर से ताली बजा देंगे। अंतोनी के प्रिंसिपल, दोनों स्कूल के सचिव सरदेव फादर दोनातुस तिर्के, आप दोनों को आपके प्रोत्साहन और सहयोग के लिए हम लोग पूरे विद्यालय की ओर से आप दोनों का धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद स्वरूप इनके लिए भी हम लोग आप लोगों का विद्यालय के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, कामों के प्रति समर्पण काफी सराहनीय है। आप सबों ने विद्यार्थियों को देशभक्ति के गीत, देशभक्ति के नृत्य और परेड का अभ्यास कराए और भाषण का भी अभ्यास कराए। आप लोगों के सहयोग के लिए, प्रोत्साहन के लिए, अगुवाई के लिए हम सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं। आज के तीनों जो भाषण दिए हम लोग के लिए, हिंदी में, इंग्लिश में और बांग्ला में, और आप लोगों ने हम सबों को यही संदेश दिए कि सच्चा देशभक्त बनना है, अच्छा नागरिक और अपने समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए संदेश दिए हैं। तो आप तीनों के लिए हम लोग पूरे टीचरों की ओर से, विद्यालय की ओर से और जितने भी यहाँ पर दर्शकगण आए हैं, सबों की ओर से हम लोग धन्यवाद देते हैं। दोनों विद्यालय के जितने भी देशभक्ति नृत्य किए और उनको जो लोग सिखाए, उनके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, जो लोग आज के मार्च पास्ट में भाग लिए। हम लोग देखे, सर लोग भी बताए, आप लोग ने इतने जोश, उमंग, उत्साह के साथ आप लोगों ने परेड किया। तो आप लोगों के इस सहभागिता के लिए, उत्साह के लिए, जोश के लिए, उमंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ आए सभी देशभक्तों, देश प्रेमियों, आप सबों को भी दिल से धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर के अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुआ, उनमें सक्रिय रूप से भाग लिए। तो आप लोग दोनों विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद।
और आज के प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग के बाएं ओर 2 व्यक्ति हैं। हम लोगों को किस तरह से प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने अगुवाई किए, तो आप लोगों की अगुवाई में हम लोग बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम कर पाए। इसलिए आज के दोनों जो एमसी किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम लोग के जो साउंड सिस्टम के लिए अरेंज किए, अभी जिसके नीचे हम लोग आधा लोग बैठे हुए हैं आराम से छाया में, उनके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। अंत में सबों को सब कुछ के लिए विशेष धन्यवाद। आइए हम सभी को इस महान राष्ट्र का हिस्सा होने पर गर्व करें और हम सभी को एक दूसरे को धन्यवाद दें, सहयोग के लिए, प्रोत्साहन के लिए। टीचरों के लिए, जितने भी दर्शक आए हुए हैं, सबों के लिए हम लोग एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको धन्यवाद कहते हैं। ओके, खड़े हो जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। How is the Josh? How is the Josh? Yes, sir. How is the Josh? How is the Josh? Not high. This is high.